तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कोरोना के खिलाफ जंग होगी तेज। आज चीन से 6.5 लाख टेस्टिंग किट्स पहुंचेंगी भारत। जी हां दोस्तों, कोरोना से निपटने के लिए चीन से करीब 6.5 लाख टेस्टिंग किट गुरुवार को दोपहर भारत पहुंच जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक ग्वांगझाऊ की वोडफोक कंपनी से 3 लाख और जुहाई की लिवजोन कंपनी की 2.5 लाख रैपिड टेस्टिंग किट्स तथा शेनझेन की MGI कंपनी की 1 लाख RN एक्सटेंशन किट को कल देर रात कस्टम क्लियरेंस मिल गई है और आज सुबह कार्गो विमान से इन कुल 6.5 लाख किट्स की खेप भारत के लिए रवाना हो चुकी है और यह शाम तक यहां पहुंच जाएंगी। ब्रिटिश नागरिक ने भारत के क्वारंटाइन सेंटर की तारीफ की, कहा यहां के लोग और इंतजाम शानदार है। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते भारत में फंसे हुए ब्रिटिश नागरिक अपने देश रवाना हो चुके हैं। कोरोना संकट के चलते इन नागरिकों को भारत में ही रखा गया था। ब्रिटिश नागरिक तिरुपति ट्रस्ट के पद्मावती निलयम में ठहरे हुए थे। अपने देश लौटने से पहले उन्होंने यहां के इंतजामों की जमकर तारीफ की। देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुपति बालाजी मंदिर ट्रस्ट ने अपने कई भवन क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए दिए हैं। चीन ने वुहान की लैब में पैदा किया था कोरोना वायरस ताकि बता सकें कि उसके वैज्ञानिक अमेरिकियों से कहीं आगे हैं। अमेरिकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज ने गुरुवार को दावा किया कि चीन ने एक विशेष उद्देश्य से इस वायरस को वुहान की लैब में पैदा किया ताकि वह बता सकें कि उसके वैज्ञानिक अमेरिकी वैज्ञानिकों से कहीं आगे हैं। चीन ने यह दिखाने की कोशिश की कि वह कोरोना जैसे खतरनाक वायरस की अमेरिका की तरह या उससे ज्यादा अच्छे से पहचान कर सकते हैं और उससे पूरी ताकत के साथ निपटा जा सकता है। यह उसका अब तक का सबसे महंगा और गुप्त कार्यक्रम था। भारत में 24 टेस्ट करने पर एक पॉजिटिव मिल रहा है। हम अमेरिका से बेहतर, जहां हर 5वें टेस्ट पर एक कोरोना संक्रमित मिल रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गुरुवार को केंद्रीय मंत्रालयों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कम टेस्टिंग के आरोपों को खारिज किया। काउंसिल के प्रतिनिधि ने कहा कि देश में जरूरत के हिसाब से टेस्टिंग हो रही है, आगे भी क्षमता बढ़ाने पर काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ कोरोना फैलने की रफ्तार बाकी देशों से कम है। जापान में 11.7, इटली में 6.7, अमेरिका में 5.3 और ब्रिटेन में 3.4 लोगों का टेस्ट होने पर एक पॉजिटिव केस मिल रहा है। लेकिन इस मामले में भारत में स्थिति बेहतर है क्योंकि यहाँ 24 टेस्ट के बाद एक संक्रमित मामला मिल रहा है। दिल्ली, मुंबई समेत देश की 6 मेट्रो सिटी हॉटस्पॉट घोषित। तमिलनाडु के सबसे ज्यादा 22 जिले इस लिस्ट में शामिल। जी हां दोस्तों, कोरोना से प्रभावित देश के 170 जिलों को हॉटस्पॉट यानी रेड जोन घोषित कर दिया गया है। इनमें 6 मेट्रो सिटी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद भी शामिल हैं। तमिलनाडु के सबसे ज्यादा 22 जिलों को इस लिस्ट में रखा गया है। महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश अपने अपने 11 जिलों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। वहीं दिल्ली के सभी 9 जिले हॉटस्पॉट शहरों में शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात के 5-5 जिले भी हॉटस्पॉट की श्रेणी में हैं। वहीं 207 जिलों को नॉन हॉटस्पॉट यानी व्हाइट जोन और 559 को ग्रीन जोन में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हॉटस्पॉट या रेड जोन ऐसे जिले या शहर हैं जहां पर देश या राज्य के 80% से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही ऐसे स्थान जहां पर संक्रमण का स्तर अधिक है और 4 दिन से कम समय में केस दोगुना हो रहे हैं, उन्हें भी हॉटस्पॉट माना जाएगा। वहीं ग्रीन जोन वो इलाके हैं जहां 28 दिन से संक्रमण का कोई भी केस नहीं मिला। दिल्ली में प्लाज्मा तकनीक से होगा संक्रमितों का इलाज, ठीक हुए मरीजों से लिया जाएगा खून। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए दिल्ली में अब प्लाज्मा तकनीक को अपनाया जाएगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस थेरेपी से ट्रायल के तौर पर पहले कोरोना के बेहद गंभीर मरीजों का इलाज होगा। यह सब कुछ केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए प्रोटोकॉल के तहत ही होगा। केजरीवाल ने बताया कि इसमें उन लोगों की मदद की जाएगी जो संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। ऐसे ठीक हो चुके लोगों के खून की जरूरत होगी। उस खून से प्लाज्मा निकालकर संक्रमित मरीजों के इलाज में प्रयोग किया जाएगा। केजरीवाल के मुताबिक संक्रमण से ठीक हो चुके व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी तैयार होती है। इसी एंटीबॉडी को निकालकर संक्रमित रोगियों के शरीर में डाला जाएगा। डॉक्टर्स और पुलिस पर हमला करने वालों पर भड़के सलमान खान, बोले ऐसे चंद जोकरों की वजह से फैल रहा है कोरोना। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के चलते पैनवेल स्थित अपने फार्म हाउस पर फंसे सलमान खान ने उन लोगों को फटकार लगाई है जो जन सेवा में लगे डॉक्टर्स, नर्सों और पुलिस वालों पर हमले कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे कह रहे हैं कि डॉक्टर्स, नर्सेज और पुलिस वाले जान को खतरे में डालकर अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं बल्कि देशवासियों की जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं। वे यह भी कह रहे हैं कि चंद जोकरों की वजह से यह बीमारी फैलती जा रही है। जिंदगी का बिग बॉस शुरू हो गया है, सब घर में बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो उल्लंघन कर रहे हैं। अब हाल ही में मैं यहाँ पर आया 2 दिन की छुट्टी के लिए और छुट्टी हो गई, मेरी नहीं हम सब की। ये कोरोना कोविड
कोविड-19 ने सबकी छुट्टी कर दी है। पहले ऐसा लगा कि फ्लू है, खत्म हो जाएगा, घर चले जाएंगे। फिर ये लॉकडाउन हुआ। जब से ये लॉकडाउन हुआ तो मामला बड़ा गंभीर, बड़ा सीरियस हो गया है। यहाँ पूरा खानदान है, हमारी अम्मी है, हमारी 2 बहनें हैं, उनके बच्चे हैं और कुछ काम से जुड़े लोग आए थे, जो अब जाकर इस कोरोना वायरस कोविड-19 के अंदर दोस्त बन गए हैं। हमने एक रूल बनाया है कि यहाँ पर जो है वह यहीं रहेगा, बाहर का कोई नहीं आएगा और अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा, लेकिन राशन के लिए जाना पड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।